हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में कई ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को सूचित कर दूं, क्योंकि कई लोग ऐसे परेशान हैं जो कि जिसका बिल्कुल उम्मीद ही टूट गया है। क्योंकि जो अब थर्ड लिस्ट आने वाला है, जैसे कि आज आप लोगों का कल तक काउंसलिंग का डेट खत्म हो गया है, लेकिन आज जो है आज वो रेस्ट करेंगे। कल जो 11 तारीख होगा, कल आप लोगों का जो थर्ड लिस्ट है वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या थर्ड लिस्ट के अंतर्गत जितनी सारी वैकेंट सीटें हैं कॉलेजेस में जितने सारे वैकेंट सीटें हैं, क्या सारी सीटें फुल हो जाएंगी? तो मैं बिल्कुल 100% दावे के साथ कहता हूं कि सारी सीटें फुल नहीं होगी। इसलिए नहीं होगी क्योंकि उनको सारी सीटें फुल भी नहीं करना है, उनके बाद स्पोर्ट के लिए कुछ बचा करके रखना है। अब चलिए, बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जिनको लेकर के मैं लगातार वीडियो बनाते आ रहा हूं, लेकिन आज है बहुत ऐसे इंपॉर्टेंट बात पर बात करेंगे जिनको लेकर के आप लोग भी सोचिएगा कि क्या सर क्या बोल रहे हैं आप भी। तो चलिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं बारी बारी से। पहली बात तो यह है कि आप लोगों का जो है एडमिशन को लेके काफ़ी ज़्यादा मैं चिंतित हूँ कि ऐसे अभ्यर्थी जिनका 43 में हो गया और ऐसे अभ्यर्थी जिनका 73 में नहीं हो पाया, आखिर इसके पीछे राज क्या है? क्या कहीं ना कहीं 43 या 73 वालों को स्पोर्ट में मौका मिलेगा? तो चलिए इसी को लेकर के मैंने सोचा कि एक वीडियो बना के आप लोगों को बता दूं कि आखिर 73 वालों को स्पोर्ट में मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर मिलेगा भी तो उसको किस तरह से मिलेगा, कैसे कॉलेज में बात करना है, उनके बाद कैसे कॉलेज में ताल्लुक कायम करना है, कैसे संबंध बनाना है। तो ये सब चीज़ें हम बताएंगे कि कॉलेज वालों से सबसे पहले मिलना पड़ता है, स्पोर्ट एडमिशन के लिए काफ़ी पहले ही बताना पड़ता है, आवेदन देना पड़ता है, और कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो जमा करना पड़ता है, और कई ऐसी बातें हैं जो कि काफ़ी गुप्त होती हैं। तो उनको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मुझे लगा कि नहीं, अब तो हम इस कॉलेज में मौजूद हैं और इस कॉलेज के बारे में अच्छे से जानते हैं और स्पोर्ट के भी मैं बारे में जानता हूँ, क्योंकि मेरा एडमिशन जो हुआ तो वो मेरिट के आधार पे हुआ था। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी मेरे दोस्त थे जिन लोगों का एडमिशन किससे हुआ था, स्पोर्ट से हुआ था। तो स्पोर्ट के बारे में भी मुझे काफ़ी ज़्यादा गहन अध्ययन मैंने किया है और उसके बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा पता है। इसीलिए मैं सोचा कि इस वीडियो में पूरा डिफाइन ही कर दूं, क्योंकि आप लोगों के अंदर काफ़ी ज़्यादा डाउट है कि सर ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, स्पोर्ट में लेना चाहते हैं, क्या मेरा होगा? और मेरे भाई, अगर इस बार आप एडमिशन नहीं लिए तो आपका 1 साल बर्बाद हो जाएगा, और 1 साल बर्बाद होने के पीछे कई साल बर्बाद हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए टाइम होते हुए टाइम को देख करके एडमिशन कहीं ना कहीं ले लिया जाए। तो चलिए हम बात करते हैं कि स्पोर्ट एडमिशन कैसे लेंगे और किसका होगा, किन लोगों का होगा, कैसे होगा, कैसे कैसे मिलना पड़ेगा। तो मेरे भाई, स्पोर्ट एडमिशन के लिए पहला कंडीशन तो यही होगा कि आपका नंबर ठीक ठाक होना चाहिए, कम से कम 50-60 प्लस होना चाहिए। जिन लोगों का 50 प्लस नंबर होला, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, उन लोगों का 100% स्पोर्ट एडमिशन में हो जाएगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो या सरकारी हो। सबसे पहले आप लोगों को गवर्नमेंट में ट्राई करना है, गवर्नमेंट में यदि नहीं होता तो फिर सरकारी, सॉरी हाँ, ये प्राइवेट में देखना है। उनके बाद क्या करना है आप लोगों को, अगर जिन स्टूडेंट का क्या कहते हैं, पूर्णिया श्रीनगर आसपास है, जैसे कि अररिया का है, किशनगंज का है, या फिर मधुबनी का है, इधर का मधेपुरा वगैरह का है, यानी बगल आसपास, जिनको लगे कि ना हम श्रीनगर में जाकर के रह लेंगे या फिर एडमिशन कर लेंगे या फिर क्लास कर लेंगे, तो वो तो पक्का मैं उनके लिए मैं काफ़ी अच्छा सोचूंगा। क्योंकि हमारे पास कई ऐसे मतलब सर हैं जिनसे मैंने बात किया है कि सर स्पोर्ट एडमिशन के बारे में बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि कैसे होगा, किस तरह से होगा। तो सर से भी मैंने काफ़ी बातें कर ली है कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर उन्होंने मुझे बता दिया है। तो वही चीज़ मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप लोग जो एडमिशन करना चाहते हैं तो उनके लिए मैं बिल्कुल अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि आप हमसे मिलें, अब हमसे बात करें, कहाँ क्या है, पूरा जो है ओवरऑल रैंक, स्कोर कार्ड वगैरह जो भी है, सारी चीज़ें हमें भेजें और मैं देख करके सर को दिखाऊंगा कि सर ये स्टूडेंट का एडमिशन हो पाएगा कि नहीं, आप एक बार रिप्लाई कर दीजिए। फिर सर तो है, सर भी जान करके बता देंगे कि हाँ ये स्टूडेंट का हो जाएगा। फिर उसी हिसाब से आप लोगों को हम बोल देंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स लगेगा, आप आइए इतना तारीख तक, और उनके बाद कॉलेज में हम आपके पक्ष लेकर के, यानी आपके सपोर्टिव होकर के हम एक तरह से काम करा देंगे आपका। क्योंकि एडमिशन कराना है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो कि एक बिल्कुल फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी मतलब दैन्य है, स्थिति काफ़ी ख़राब है, और वो क्या है कि प्राइवेट कॉलेज का फ़ी पे नहीं कर सकते हैं, उसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और डीएलएड करना अभी तो कोई आम बात नहीं है, पैसों का भरमार लगता है, चाहे वो सरकारी हो प्राइवेट हो, कई तरह से दिक्कतें होती है। तो इस चीज़ को मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए, एडमिशन होगा लेकिन थोड़ा धैर्य बना करके अच्छे लोगों से मुलाकात करिए, अच्छे लोगों से आप ताल्लुक़ करिए, अच्छे लोगों से आप अपना क्या कहते हैं कि उससे बात विचार करिए, कहाँ क्या नहीं है, हर चीज़ को समझिए, तभी कुछ हो पाएगा। अभी भी बहुत सारे सीट खाली हैं,
अभी भी मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपकी 12 क्या कहते हैं कि 18 और 12 कितना सीट हुआ टोटल, 30 सीट अभी भी खाली है। ठीक है, अभी भी लगभग 15-30% खाली होगा आई थिंक। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग समझिएगा बात को। तो मैं यही कहूंगा कि आप लोगों का अगर तीसरा, चौथा, दूसरा कोई भी मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आया है तो मात्र एक ऑप्शन है, मात्र एक आपके पास विकल्प है कि आपके पास एक स्पोर्ट एडमिशन का विकल्प है, और वो स्पोर्ट एडमिशन का सहारा लेकर के आपका एडमिशन हो सकता है। 100% सरकारी में हो सकता है। कई लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैं प्रीवियस ईयर का बात करूं तो 450 नंबर का एडमिशन एग्जाम हुआ था। इनमें से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जिनका मात्र 99 नंबर आया है और उस नंबर पर सरकारी कॉलेज अलॉटमेंट हुआ है। लेकिन उस समय कंडीशन ये था कि उस समय स्टूडेंट कम था, कम अप्लाई किया था, तो सारे कम कम नंबर वाले को भी उठा लिया था। लेकिन इस बार बहुत सारे अभ्यर्थी, सीट तो उतना ही है, सीट बढ़ानी है, लेकिन अब आवेदन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो इस बेसिस पर कह सकते हैं कि भीड़ ज़्यादा होगी। तो इसीलिए अगर जिन लोग का अगल बगल है, पूर्णिया वगैरह है, इधर उधर है, या फिर पूर्णिया मधेपुरा हुआ, कटिहार, अररिया, किशनगंज हुआ, ये सब सुपौल उपौल, ये सब बगल पे जितना सारा जिला है, तो मैं उन जिला वालों को, जितने सारे स्टूडेंट हैं, सभी स्टूडेंट को मैं कहना चाहूँगा कि एक बार हमसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि हम जो सर हैं उनसे हम सारा डॉक्यूमेंट्स दिखाएंगे और आपका जो स्कोर कार्ड है उसको भी दिखाएंगे, और सर से हम बात करेंगे कि सर ये स्टूडेंट का होगा, अगर होगा तो हो जाएगा। क्योंकि देखिए मेरे भाई, हम यहाँ पर रहते हैं तो हमको 2 साल यहाँ पर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मेरा पकड़ होगा, और लोगों से मेरा, यहाँ के प्रोफेसर से मुझे भी क्या कहते हैं जानकारी मिलता होगा कि कैसे क्या कहाँ क्या होता है, क्योंकि मैंने सर लोगों को बता दिया है कि सर मैं इन्फॉर्मेशन देता हूँ डीएलएड के बारे में, और ऐसी ऐसी बात, सारी चीज़ों को मैं डिफाइन कर दिया हूँ कि सर अगर ऐसा कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं परेशान है अच्छे नंबर लेकर के कि मेरा स्पोर्ट में कम से कम करवा दीजिए, कम से कम कुछ हो जाए सर, प्लीज़ सर, इस तरह का हमको रिक्वेस्ट करते हैं। तो सर आप उसके रिगार्डिंग क्या कहेंगे? तो मैंने कई सारी बातें किया है, वो बात आपको नहीं बताऊंगा मैं। अगर आप मुझसे पर्सनली बात करेंगे तो फिर शायद मैं बता सकता हूँ। लेकिन अगर ऐसा ही होगा तो मैं एक वीडियो सर के साथ में, जो हमारे सर हैं उनके साथ में बना करके, इस डाइट परिवार के सर हैं, तो उनके साथ में वीडियो बना करके आप लोगों को दिखाऊंगा कि सर से भी मुलाकात कराऊंगा, उनकी बातें मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, क्योंकि वो अजीम शख्सियत है, उनके बारे में जानना काफ़ी ज़्यादा इच्छुक होंगे, और प्रोफेसर हैं। तो इस तरह की बातें आप लोगों के सामने आज कहे, क्योंकि साफ साफ आज बता दिए कि आप लोगों का एडमिशन होगा। धैर्य बना करके रखिए। जो लोग भी डिमोटिवेट हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको मैं मोटिवेट कर रहा हूँ कि आप मोटिवेट रहिए और लगातार मेरे वीडियो को देखिए, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि आइंदा जो होगा वो आपका 6 मार्च से लेकर 12 मार्च तक जो है आपका डीएलएड का एंट्रेंस होगा 2024 में। तो उसके लिए पहले से भी मैं क्लास का एडजस्ट कर रहा हूँ, उसके लिए मैं क्लास प्रॉपर कराऊंगा, और क्या क्या मतलब विधि विधान है, कैसे कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन हार्ड हो रहा है। तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा मैं वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ और करूँगा टाइमली। तो इतना ही बात था कि स्पोर्ट एडमिशन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें समझ लिए। उनके बाद आपका तीसरा लिस्ट कल तक आ जाएगा, वेट करिए थोड़ा सा। कुछ अच्छे लोग होंगे जो पढ़े लिखे होंगे, ठीक ठाक नंबर वाले होंगे, तो कल उसका आशा करता हूँ कि आ ही जाए। और जो लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान है, 1 साल बर्बाद हो गया, उनका आ जाए, यही मैं उम्मीद करता हूँ। वो भी सरकारी आ जाए, क्योंकि सरकारी में कई ऐसी सीट है, बहुत सारी सीट खाली है, किसी में 27, 22, 16 इस तरह का सीट खाली है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी वीडियो शायद आप लोगों को पसंद आई होगी। तो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, और क्या है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारे आप लोगों को हम बताने का काम करेंगे। बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव बात है, और आप लोग हमसे बताइएगा, तभी हम सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।